लपरादा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एजुकेटिव इंजीनियर पीएससी एंड वाटर सप्लाई डिवीजन बासार आप लोगों को डीटी केबल के माध्यम से जल जीवन मिशन के बारे में संक्षिप्त में कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैं उसको बताना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है भारतवर्ष में हर घर में, खास करके ग्रामीण इलाकों में 55 लीटर का साथ में सभी व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराना है। साथ साथ में स्कूल्स को, आंगनबाड़ी सेंटर्स को, जीपी बिल्डिंग को 2024 तक पानी उपलब्ध कराना है और ये मिशन को 2024 तक हासिल करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय लिया हुआ है। हमारा लपरादा डिस्ट्रिक्ट में 3157 हाउस होल्ड है। तो आउट ऑफ 3157 हाउस होल्ड में अब तक हम लोग 2447 हाउस होल्ड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम लोग अचीव कर चुका है, यानी कि 71% हाउस होल्ड हम लोग कनेक्शन कर चुका है। तो रिमेनिंग हाउस होल्ड को हम लोग दिसंबर 2022 तक हम लोग अचीव करने का टारगेट लिया है एज पर द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जल जीवन मिशन को इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसका सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्प्लीमेशन का बाद में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जल जीवन मिशन के गाइडलाइंस के अनुसार विलेज कम्युनिटी को 5% इन विलेज वाटर कंपोनेंट का ऊपर में एज ए कम्युनिटी शेयर कंट्रीब्यूट करना है। वो कंट्रीब्यूशन जो है कैश में भी हो सकता है, आपका काइन में भी हो सकता है और लेबर में भी हो सकता है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने का बाद में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी टेक ओवर करना है डिपार्टमेंट से। ये डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये विलेज वाटर कमीशन का इन विलेज वाटर सप्लाई को उसका रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ जल जीवन मिशन गाइडलाइंस के अनुसार हर बस्ती में विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी फॉर्म करना होता है और हम लोग फॉर्म कर चुका है। और विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी का बैंक अकाउंट्स भी खुलवाना पड़ता है, वो भी हम लोग खोल चुका है। और वाटर ट्रिप कलेक्शन रेजुलेशन भी एडॉप्ट कराना पड़ता है, वो भी हम लोग कर चुका है। और कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन रेजुलेशन भी पास कराना होता है, वो भी हम लोग कर चुका है। हर बस्ती में, हर गांव में हम लोग ये सब एक्टिविटीज़ कराना पड़ता है। तो इसलिए ये जो है जल जीवन मिशन जो है ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। Also, in the 11th schedule of 73rd Amendment to the Constitution of India, management of drinking water supply has been assigned to the Gram Panchayat, and in line with the 73rd Amendment to the Constitution of India, the 15th Finance Commission has identified drinking water supply and sanitation as national priority areas for rural local bodies, PRIs members, and recommended grants to PRIs for next 5 years, i.e. up to 2025 and 26, wherein 60% of grant is provided as tried grant meant for supply of drinking water, rainwater harvesting, water recycling, sanitation and maintenance of open defecation free ODA plus status। ये जो है in the 11th schedule of 73rd Constitution to the Government of India, इसमें ये कहा गया कि विलेज पंचायत को ये वाटर सप्लाई मैनेजमेंट को उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको सौंपा है, असाइन किया है। इन लाइन विद द 15th फाइनेंस कमीशन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को और सैनिटेशन को नेशनल प्रायोरिटी बोल के आइडेंटिफाई किया है। तो उसके अनुसार ये 15th फाइनेंस कमीशन में 60% ग्रांट किया है। 60% में से 30% वाटर सप्लाई के लिए और 30% सैनिटेशन के लिए यूज़ करना है एज पर 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। इसलिए PRI मेंबर्स लोग का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आपका 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइट ग्रांट्स है उसको आप वाटर सप्लाई में 30% और सैनिटेशन में 30% आपको अलॉट करना चाहिए। JJM स्कीम्स जो है ये इसमें विलेज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बहुत एक्टिविटीज़ है इसमें। इसलिए मैं BWC मेंबर्स को, PRI मेंबर्स को, विलेज कम्युनिटी लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है, तो आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग, आपका योगदान बहुत ज़रूरी है हमारा ये जल जीवन मिशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने के लिए। JJM गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग को बहुत
विलेज एक्टिविटीज़, मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़ कराना पड़ता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ BWC इन एवरी विलेज, ओपनिंग ऑफ BWC बैंक अकाउंट्स, वाटर टैरिफ कलेक्शन रेजुलेशन, कैश्मीर एरिया प्रोटेक्शन रेजुलेशन एक्सेट्रा। तो हमारा PSC डिपार्टमेंट के स्टाफ, हमारा इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर लोग को समय नहीं मिलता है कि ये बस्ती में हर गांव में जाके ये मोबिलाइज करें। तो इसलिए PSC डिपार्टमेंट को असिस्ट करने के लिए हम लोग ISA एंगेज करता है। तो बासार में हम लोग 3 ISA एंगेज किया है, जैसे चेकोर आने सेल्फ हेल्प ग्रुप, बगनली सेल्फ हेल्प ग्रुप और रेगोमांग आने CLF ग्रुप का हम लोग ISA एंगेज किया हुआ है। तो ये लोग अभी गांव-गांव में जाके अभी GP मीटिंग कंडक्ट करेगा, पीपुल्स मोबिलाइजेशन करेगा और इसको जो है JJM स्कीम को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसलिए मैं सभी लोगों को, गाँव वालों को, मेरा PRS मेंबर लोग को, खास करके मेरा BWC मेंबर्स को मेरा दरख्वास्त है, आप इन लोग को सपोर्ट करें, ISA ग्रुप को सपोर्ट करें, इन लोग को GP मीटिंग कंडक्ट करने में सहयोग करें और मीटिंग में सभी को अटेंड करने के लिए इन लोग को अनुरोध करें। और मेरा सभी को ये रिक्वेस्ट है, आप मीटिंग में ज़रूर आइए और आप सपोर्ट कीजिए जब भी मेरा ISA ग्रुप आपका बस्ती में पहुंचता है। JJM स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन करने का बाद में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पार्ट को विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी वो लोग टेक ओवर करना है। तो उसको PSC डिपार्टमेंट इन लोग को स्कीम इम्प्लीमेंट करने का बाद में हैंड ओवर करता है। हैंड ओवर करते समय हम लोग कुछ फिटिंग्स भी देते हैं, रेंच टूल किट देते हैं। तो इसलिए हर एक बस्ती में हम लोग को स्किल फिटर चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए, प्लम्बर चाहिए। तो इसके लिए आजकल हमारे गांव में बहुत लड़के लोग हैं अनएम्प्लॉयड होकर बैठे हुए हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग करा के इन लोग का सर्विस लेना है। तो इसके लिए लास्ट ईयर 2021 अगस्त में हम लोग 108 ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग इम्पार्ट किया है। 54 मेसन और 54 प्लम्बर हम लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट किया है। वो ट्रेनिंग रिफ्लेक्शन डिजिटल कंपनी कलकत्ता ने ट्रेनिंग इम्पार्ट किया है और इन लोग का हम लोग सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। और मेरा रिक्वेस्ट है BWC मेंबर्स, जो भी बस्ती का गाँव वाले लोग हैं, आपका बस्ती में कुछ इन विलेज वाटर सप्लाई कंपोनेंट का ये में कुछ भी अगर मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है, आप जो ट्रेन वाला आपका बस्ती में लड़का है तो आप ज़रूर उनको एंगेज कीजिए। आपका BWC अकाउंट से पैसा कलेक्ट करके रखा वाला से आप उसको ऑनरियम दे के उसको एंगेज कीजिए। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है, ट्रेनिंग लोगों को जो आपने ट्रेनिंग में जो नॉलेज गेन किया, आपका नॉलेज को आप इस्तेमाल कीजिए, गाँव वालों को मदद कीजिए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। कॉन्ट्रैक्टर लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप ट्रेन होके जो लड़के लोग यहाँ में बैठे हैं और इन लोग को बस्ती में काम कर रहे हैं तो उनको एंगेज कीजिए। जल जीवन मिशन में सिर्फ पानी प्रोवाइड करने का ये नहीं है, इसमें हम लोग आपका सोर्स से डिलीवरी पॉइंट तक हम लोग का पानी कैसे आ रहा है, क्वालिटी कंफर्मिटी करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वांटिटी कंफर्मिटी करके आ रही है कि नहीं आ रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग का पंक्चुअलिटी टेस्ट टीम भी बाहर से आते हैं। वो पार्टी को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग PSC डिपार्टमेंट MOU किया हुआ है और लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आया है। इन लोग का रिपोर्ट का तरफ से हम लोग का पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडवर्स रिपोर्ट मिला नहीं है। और हम लोग बस्ती में भी हर एक GP में हर एक 5-5 वोमेन को हम लोग फील्ड टेस्ट ट्रेनिंग हम लोग इम्पार्ट करके रखा हुआ है, ताकि वो लोग अपना पानी को वो लोग भी सर्टेन कर सके कि मेरा पानी सेफ है, पीने लायक है। ट्रेनिंग इम्पार्ट करने का बाद में इन लोग को टीके भी दे के रखा हुआ है, लेकिन अब तक किसी ने रिपोर्ट दिया नहीं है। इससे मालूम होता है कि बस्ती में पानी ठीक ठाक है, रिपोर्ट नहीं दे रहा है, या इन लोग को कुछ और ट्रेनिंग कराने का ज़रूरी है। इसलिए मेरा सुझाव है, इन लोग का और ट्रेनिंग की ज़रूरी है। अगर आप लोग का ट्रेनिंग का ज़रूरी है तो डिपार्टमेंट को ज़रूर इंटीमेट कीजिए, आप लोग को ज़रूर ट्रेनिंग दिलाएगा। और यहाँ में हम लोग का PSC डिपार्टमेंट में अभी भी FTK बोर्ड करा हुआ है, ज़रूरी है तो हम लोग यहाँ से फिर दे देंगे। कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन का बारे में मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, आजकल हम लोग का वाटर सोर्स कुछ सालों से पानी सूख रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, कैचमेंट एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैचमेंट एरिया प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो हम लोग का पानी सूख जाएगा, हम लोग का सोर्स सूख जाएगा, हम लोग को पानी पीने नहीं मिलेगा। पानी सूखने का कारण है हम लोग का सोर्स में डिफॉरेस्टेशन, जूम कल्टीवेशन करते हैं,
इसको थोड़ा हम लोग कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग जहाँ से पानी टैप करते हैं उसका कुछ सर्टेन एरिया उसको हम लोग प्रिजर्व करके ज़रूर रखना है। ये बहुत सीरियस इशू है, हम लोग का रिसोर्स प्रोटेक्शन जो बहुत सीरियस इशू है, अन्यथा हम लोग का पानी पूरा सूख जाएगा, हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, गाँव वालों को, सब पब्लिक लीडर को, ज़मीन मालिक को खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन आप ध्यान दीजिए, हम लोग एक स्टेप उठाना चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन का हम लोग एक स्टेप उठाना चाहिए। तो हम लोग का PSC टीम 2019 से जल मिशन अनाउंस करने का बाद से हम लोग गांव-गांव में बहुत सर्वे कर रहे हैं ताकि आपका बोस्टी जल स्कीम से नहीं छूटना है, FSTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन किसी को नहीं छूटना है, ये लेके हम लोग बहुत तकलीफ कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। हम लोग का सर्वे करने का बावजूद भी अगर आपका बोस्टी में पानी का इम्प्रूवमेंट करना है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना है, जहाँ में हम लोग स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो लोग डिपार्टमेंट को इमीडिएट इंटीमेशन देने से ठीक है, हम लोग उसको आगे स्टेप लेगा। जल जीवन मिशन में अब देखिए इसमें सिर्फ पानी सप्लाई का भी नहीं है, इसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी आ जाता है। ग्रे वाटर बोलने से बाथरूम से जो पानी निकलता है, हम लोग बर्तन जो धुलाता हैं, कपड़े धुलाते हैं, उसमें जो पानी निकलता है वो उससे हम लोग ग्रे वाटर कहते हैं। JJM गाइडलाइंस के हिसाब से हर एक व्यक्ति को एक दिन में 55 लीटर का प्रोविज़न है। कपड़े धुलाने में, बर्तन धुलाने में और नहाने में हम लोग का कम से कम 60 to 70% पानी चला जाता है, यानी कि 38 लीटर चला जाता है। तो ये पानी को भी हम लोग अच्छे से डिस्पोज करना है, ड्रेनेज बना के, शॉक बीट बना के अच्छे से डिस्पोज करना है, नहीं तो आपका घर का आसपास में गंदगी फैलेगा, आपको बीमारी होगा। इसलिए ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट को भी हम लोग बहुत सीरियसली लेना है। और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट और ये सैनिटेशन को लेके, और ये भी 15 फाइनेंस कमीशन का इसमें ही आता है, जो कि इसमें 15 फाइनेंस कमीशन में 60% टाइट ग्रांट 15 फाइनेंस कमीशन में रिकमेंड किया है। जो ये इसमें वाटर सप्लाई में 30% सैनिटेशन में। इसलिए मैं PRA मेंबर लोग से फिर दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 15 फाइनेंस कमीशन का टाइट ग्रांट्स को 30% वाटर सप्लाई में और 30% सैनिटेशन में जरूर यूज करें, फंडिंग करें। मोके लेपारा दादोलू होके एक दो ना गाम लीडर गादे, पार्वी लीडर गादे, अन्य में नौकरी दोबो आतायो गादे, मुनगे लेपारा दाहिगी ईश्वर से पूरा सुखी दुगु, मैंने के निक लोके कार इस अन्य दिखे वो ओलदु, हिम इस ओल नाम हिगिम ने, होक ओनाम कारोने योगोबे, अगम नुन आगे हेंदु लापे, इस ओनाम कारोने गुनु तुम पुरिक पानाम लगाबे, और हुनुब नत नाम गुनु गते नाम लगाबे, 3 बार ऑपरेशन कर लगाबे इस ओदुना, हिम इस ओनाम हिगिम ने रुकाई को मायोम, गुन को किलो माज प्रॉब्लम पाए, नो इस तेनाम पाक माये, नो अदुना नाम रिका मोल्डोला सिन, नो के दोलुलो इस ते पाको मायम, नो दोलुलो दोला को माये, नो कबलो सिप नाम समय सिन आये, एक लगाबे ngोगे आपो ये तुदु तु लगाबे, आजोलो ये तुदु तु लगाबे, इस सिगे गुन दीस रूब इस हम ओमादो बे गुन गे इस लालें को जगह हो के इसी तेमा बे ओके डिफोरेस्टेशन इमा बे, जूम कल्टीवेशन इमा बे ही गुन गे दीस बे आसिजा बे मुझको दोका ही गुन नारू बे दीस रूब मिला जो काम ना गो मिदांगना, ओके ही DT केबल होक मालो के कान गादसिन, ही के दोलुलो मैसेज एम्प्लाई रूजिला का ओके ही मेन्नांगा दिन दोलुलो मैसेज एम्प्लाई जरूर लगा खास करके डिफोरेस्टेशन ही कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन ही मेनू अप्लाई जरूर लगा ओके लास्ट बे ngो DT केबल माज बे थैंक्स जिदाना ngomne मुगा होके DT केबल माध्यम लोके दोलम हो मैसेज जिनाम सान जिनाम लगा। थैंक यू।